राजनीति में कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े रणनीतिकारों से गलतियां हो जाती है और जब यह गलतियां समझ में आती है पार्टियों को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। और ऐसी ही एक गलती भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की है। इसे राजनीतिक भूल कहो या गलती कहो, लेकिन नड्डा की इस गलती की वजह से भाजपा को तमिलनाडु में इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ी है और बहुत बड़ा नुकसान भी हुआ है। क्या है यह राजनीतिक गलती या भूल और इसकी कितनी बड़ी कीमत भाजपा को चुकानी पड़ी है, इसी पर हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। आपसे अनुरोध है मेरा यह वीडियो आखिर तक देखिए, अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दायमा, आपका स्वागत है मुंबई टुडे लाइव चैनल में। इस रविवारी अंक में हम बात करेंगे तमिलनाडु के भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई के बारे में। के अन्नामलाई कर्नाटक कैडर के आईपीएस अधिकारी थे। वे नौकरी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। भाजपा ने भी उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाया और बड़ी तेजी से उनका नेतृत्व उभर रहा था। के अन्नामलाई प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पूरे प्रदेश की यात्रा की। इस यात्रा में उन्हें तमिलनाडु की जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा था। उनकी लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही थी। उनकी यात्रा में भारी भीड़ भी जमा हो रही थी और इसी वजह से सत्ताधारी डीएमके का सबसे बड़ा तीखा हमला अन्नामलाई पर ही हो रहा था। मानो ऐसा लग रहा था कि आने वाली विधानसभा की लड़ाई सीधे डीएमके और बीजेपी के बीच होने जा रही है। अन्नामलाई की बढ़ती लोकप्रियता से अन्ना द्रमुक भी असुरक्षित महसूस कर रही थी। के अन्नामलाई ने अपनी यात्रा के समय सबसे पहले यह भाप लिया था कि तमिलनाडु की जनता दोनों द्रविड़ पार्टियों से ऊब चुकी है। तमिलनाडु की जनता को दोनों पार्टियों का विकल्प चाहिए। द्रविडियन पार्टियों से तमिलनाडु की जनता को छुटकारा चाहिए, यह अन्नामलाई अपनी यात्रा के समय जान चुके थे। इसी वजह से अन्नामलाई ने भाजपा के शीर्ष नेतृत्व से अकेले 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अनुरोध किया और पार्टी ने भी उनकी इस बात को मानी। भाजपा ने 2024 का लोकसभा का चुनाव अकेले ही लड़ा। हालांकि भाजपा को तमिलनाडु में एक भी सीट पर जीत हासिल नहीं हुई, लेकिन भाजपा का वोट शेयर यह 11% से बढ़ गया। यह अभी तक का सबसे ज़्यादा वोट प्रतिशत था और यह साफ बता रहा था कि के अन्नामलाई की नीति काम कर रही है। भाजपा तेजी से तमिलनाडु में आगे बढ़ रही है। इतना वोट शेयर बीजेपी को तमिलनाडु में कभी नहीं मिला था, लेकिन तभी बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि डीएमके की सरकार को हटाने के लिए हमें अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन करना चाहिए। हालांकि अन्नामलाई की इच्छा नहीं थी कि किसी के भी साथ गठबंधन किया जाए। यह बात अन्ना द्रमुक के नेता ई पनाली स्वामी भी जानते थे कि अन्नामलाई अन्ना द्रमुक के साथ गठबंधन के लिए तैयार नहीं है। लेकिन जब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, तब भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे जेपी नड्डा, इन्होंने निर्णय लिया कि अन्ना द्रमुक के साथ हम तमिलनाडु के विधानसभा के लिए गठबंधन करेंगे। लेकिन बड़ी चालाकी से ई पनाली स्वामी और अन्ना द्रमुक ने भाजपा के सामने एक शर्त रख दी। यह शर्त थी कि के अन्नामलाई को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया जाए और अन्ना द्रमुक सीट शेयरिंग की बात उसी कमेटी से करेंगी जिसमें अन्नामलाई नहीं रहेंगे। ऐसी शर्त भाजपा के सामने अन्ना द्रमुक ने रख दी। बस फिर क्या था, जेपी नड्डा ने अन्ना द्रमुक कि यह बात मानकर सबसे बड़ी राजनीतिक गलती कर दी। एक तरह से कहे तो अन्ना द्रमुक के दबाव में जेपी नड्डा आ गए और अन्ना द्रमुक की शर्तों को मानते हुए भाजपा ने अन्नामलाई को सबसे पहले तमिलनाडु के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाया। और यही नहीं, जिस अन्नामलाई को तमिलनाडु की जनता का समर्थन मिल रहा था, उन्हें तमिलनाडु विधानसभा के चुनाव से दूर कर दिया गया। तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में अन्नामलाई की कोई भूमिका नहीं थी और जब सीट शेयरिंग की हुई तब भाजपा को सिर्फ तमिलनाडु में 27 सीटों पर चुनाव लड़ना पड़ा और यही भाजपा की सबसे बड़ी हार हो गई। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को सिर्फ एक सीट पर जीत हासिल हुई और बीजेपी का वोट शेयर भी जबरदस्त तरीके से नीचे गिर गया। विधानसभा चुनाव के ठीक 2 साल पहले तमिलनाडु के प्रसिद्ध सुपरस्टार एक्टर थलपति विजय, इन्होंने टीवी की पार्टी बनाई। उन्होंने भी दोनों द्रविड़ पार्टियों से गठबंधन नहीं करने का ऐलान किया। जिस नीति पर के अन्नामलाई चल रहे थे वही नीति विजय ने अपनाई। दोनों द्रविडियन पार्टियों के खिलाफ जो जनाधार तैयार हुआ था वह विजय की पार्टी
टीवीके के पास शिफ्ट हो गया। एक तरह से कहे तो जो मेहनत और फसल के अन्नामलाई ने बोई थी वह फसल विजय ने काटी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपने पार्टी के युवा नेता के अन्नामलाई पर भरोसा न करते हुए अन्ना द्रमुक के दबाव में आकर निर्णय लिए और इसी वजह से तमिलनाडु में बीजेपी पिछड़ गई। हालांकि यह भी सच है कि शायद बीजेपी इसी चुनाव में सत्ता में नहीं आती, लेकिन निश्चित रूप से 2031 के विधानसभा चुनाव में भाजपा सीएम की रेस में रहती, यह बात निश्चित है। इसका सबसे ताजा उदाहरण है पश्चिम बंगाल का। 2011 में भाजपा की 0 सीटें थी पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। 2016 में भाजपा की सिर्फ 3 सीटें थी पश्चिम बंगाल के विधानसभा में। यह बढ़कर 2021 के चुनाव में 77 हो गई और अभी कुछ दिन पहले 2026 में हुए विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 200 से ज़्यादा सीटें जीतकर अपना मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन पश्चिम बंगाल के बारे में सभी निर्णय यह गृह मंत्री अमित शाह ले रहे थे। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक गलत फैसले ने सुनहरा मौका तमिलनाडु में गंवा दिया है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि शीर्ष नेतृत्व में गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद है, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष की भूमिका यह महत्वपूर्ण हो जाती है। जैसा राष्ट्रीय अध्यक्ष फीडबैक प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को देते हैं, उसी के आधार पर दोनों नेता निर्णय लेते हैं। भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की एक गलती की वजह से आज भाजपा को बहुत बड़ी कीमत तमिलनाडु के विधानसभा चुनाव में चुकानी पड़ी है। जेपी नड्डा ने 2024 के लोकसभा चुनाव के समय भी जब प्रचार चल रहा था ऐसी ही एक गलती की थी। उन्होंने यह बयान दिया था एक मीडिया में कि अब उन्हें आरएसएस की ज़रूरत नहीं है, अब भाजपा आरएसएस से बड़ी हो चुकी है। और इसी गलती की कीमत भाजपा को चुकानी पड़ी और भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में बहुमत मिलने से चूक गई। भाजपा सिर्फ 240 सीटों पर सिमट गई। ऐसा माना जाता है कि आरएसएस के कार्यकर्ता जेपी नड्डा के इस बयान के वजह से नाराज हो गए थे और आखिरी समय प्रचार में से अपने आप को अलग कर लिया था। इस वजह से भाजपा को लोकसभा 2024 के चुनाव में भी नड्डा की वजह से ही बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भाजपा आगे भविष्य में अपनी इस गलती को सुधारेंगी? आपकी क्या राय है, आप भी कमेंट करके बताइए। मेरी यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको मेरा यह रविवारी स्पेशल एडिशन पंचनामा कैसा लगा, यह भी आप अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम हर रविवार को ऐसे स्पेशल एडिशन लेके आए, आपके लिए नई मालूमात लेकर आए। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।